नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल अपन ने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, पासा का पार्ट फर्स्ट, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। और आज हम पार्ट सेकंड, नेक्स्ट पासा का जो पार्ट सेकंड है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे आगे का जो। तो दोस्तों, आगे शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, और लाइक करें अगर पसंद आए तो। अब देखिए, अपन करते हैं स्टार्ट। पासा का कल पढ़ा था अपन ने साधारण पासा। पासा दो प्रकार का होता है, उसमें पहला पढ़ा था साधारण पासा और दूसरा है मानक पासा। अब आज ये दो कंसेप्ट तो कल पढ़ा दिए थे मैंने, अब थर्ड कंसेप्ट आज लेते हैं कि अगर पासे की दो आकृति आ जाए, यानी दो फिगर आ जाएं, तो आपको क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं। कल तो सिंगल आकृति के बारे में बताया था दोस्तों, आज मैं अगर दो फिगर आ जाते हैं तो क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। अगर देखिए, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए कि अगर मैंने दो फिगर बना दिए, ये लीजिए, इसमें दोस्तों मैंने नंबर डाल दिए, जैसे मैंने लिखा 3, 5, 2, 4, 6, 1। अब दोस्तों देखिए, इन दोनों में क्या चीज आपको, यानी कौन सा अंक या कौन सी सतह कॉमन लग रही है, दोनों में कौन सी सतह कॉमन लग रही है। देखिए आप, देखो 5, इसमें 5 नहीं है, इसमें 3, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 अंक, इसमें 2 नहीं है, इसमें 4, इसमें 4 नहीं है, इसमें 1, इसमें नहीं। डेफिनेशन ये कहती है इस कंसेप्ट की, जब दो फिगर हो पासे की, उसमें कोई भी सतह, यानी कि कोई भी इसकी ये सतह कॉमन ना हो, तब अपन किसी का भी विपरीत निकालते हैं। किसी अंक का पूछे, 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक के पूछे, किसी भी अंक के बारे में, तो अपने को देखिए, अगर मैंने पूछा 5 का विपरीत क्या है, तो देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर साइड की सतह है वो ऊपर साइड की सतह का विपरीत होता है। नीचे वाली सतह के विपरीत होती है, और साइड वाली जो सतह है वो साइड वाली सतह के विपरीत होती है। जैसे कि मैंने कहा 5 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 4 और 2 का विपरीत 1। यह है दोस्तों आपका थर्ड कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट में क्या है, दो सतह दे रखी है, दो फिगर दे रखी है पासे की, उसमें आपको अलग अलग नंबर डाल दिए, 5, 3, 2, 6, 4, 1। अब दोस्तों दोनों में ये कंपेयर करें कि दोनों में कॉमन क्या है, कि कॉमन यहाँ पर मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका रूल्स होता है पासे का कि 5 का अपोजिट, यानी 5 का अपोजिट यानी विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत होगा 6, यानी ऊपर वाली सतह का ऊपर वाली सतह से। और सामने वाली सतह, यानी सामने वाली सतह में क्या है अंक 3, 3 का विपरीत क्या होगा 4, 3 का विपरीत क्या होता है दोस्तों 4। अब देखिए साइड वाली सतह 2 है, 2 के सामने क्या है, ये 2 है, इधर साइड में क्या है 1, तो 2 का विपरीत क्या होगा 1। ये हो गए दोस्तों थर्ड कंसेप्ट। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। दोस्तों देखिए, मैं क्वेश्चन कराता हूं, स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइए दोस्तों। जैसे ही मैंने कहा स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। अब देखिए, मैंने एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इसी थर्ड कंसेप्ट का। देखो क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइए आप। अब देखिए, मैंने एक फिगर बना दिए 2, ये लीजिए एक और ये दूसरा। अब मैं इसमें नंबर डाल रहा हूं, या मैं कोई अलग अक्षर डाल देते हैं, करेक्टर का क्वेश्चन बना देते हैं। ए डाला मैंने, डी, और मैंने किया ई, एफ, बी और सी। दोस्तों क्वेश्चन में मैंने पूछ लिया आपको, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा मैंने, एफ का विपरीत क्या होगा। दोस्तों एफ का विपरीत क्या होगा, तो आप क्वेश्चंस को समझिए, एफ का विपरीत क्या होगा। तो अपने को क्वेश्चन को समझना है कि सबसे पहले इसमें यह देखना है कि पासे की कितने फिगर हैं, यानी दो आकृति है, फिर देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन है, कि अभी हमें कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है, दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं लग रही है, यानी कोई भी सतह कॉमन नहीं लग रही है।
तो दोस्तों इसका रूल मैंने अभी बताया था थर्ड में कि कोई भी अगर पासे की सतह कॉमन ना हो तो ऊपर वाली सतह ऊपर वाले के विपरीत होती है, यानी कि ये इसके विपरीत होगी। तो D का मतलब D का विपरीत क्या होगा दोस्तों, B। और A का यानी सामने वाली सतह इसकी और सामने वाली सतह इसकी, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब दोस्तों ये साइड वाली सतह E और ये साइड वाली सतह C, ये एक दूसरे के विपरीत होती है। तो दोस्तों ध्यान रखें, मैंने किसका पूछा है, F का विपरीत। तो F का विपरीत दोस्तों आपके सामने है, आंसर देखिए आप, क्या आ गया, A आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर करें मेरे को, कोई भी क्वेश्चंस हो उसको सॉल्यूशन आपको दोबारा करवा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब देखिए ये है आपका, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए फोर्थ टाइप लेते हैं अपन। देखिए दोस्तों अब अपन 4 टाइप पढ़ते हैं। चौथा टाइप क्या है, चौथा टाइप है, पासे की 2 ही फिगर बना रहा हूं, ध्यान रखें, पासे की 2 आकृति, ये लीजिए। अब दोस्तों इसमें मैं नंबर डालूं, चाहे ध्यान रखना आप, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस करा रहा हूं। मैंने पॉइंट रखे हैं, 1 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट रख देते हैं दोस्तों, और यहां पर 3 पॉइंट। देखिए दोस्तों ये मैंने एक 4th कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान रखना। इसमें मैंने पॉइंट रखे यानी बिंदु, 1 बिंदु, 3 बिंदु और 5 बिंदु, यानी 1 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट इस सतह पर रखे मैंने, इस फिगर में रखे 2, 4 और 3। अब दोस्तों दोनों में कंपेयर करना है कि दोनों में क्या, कौन सी सतह कॉमन है, कौन सी सतह कॉमन है, आपको कौन सी सतह कॉमन लग रही, देखिए आप। तो देखें कौन सी सतह कॉमन लग रही कि 3 पॉइंट दोनों में कॉमन है, 3 पॉइंट दोनों में कॉमन है। तो दोस्तों दोनों में 3 पॉइंट कॉमन है, तब क्या कहते हैं पासा, तब ये कहता है कि अगर दोनों में 3-3 पॉइंट कॉमन है, यानी एक सतह कॉमन है। कितनी सतह कॉमन हुई, एक सतह, एक सतह कॉमन हो, एक साइड कॉमन हो 2 आकृति में, अगर एक सतह कॉमन हो तब अपन उस कॉमन अंक से, यानी ये पॉइंट लेंगे, यही कॉमन अंक, यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे। तो क्लॉकवाइज चलिए, 3 पॉइंट सबसे पहले रखे, उसके बाद दोस्तों 5 पॉइंट रख दिए, उसके बाद दोस्तों 1 पॉइंट रख दिया। या तो एंटी क्लॉकवाइज चले तो दोनों में ही एंटी क्लॉकवाइज चलना है, या फिर दोनों में क्लॉकवाइज, तो इसमें भी क्लॉकवाइज, इसी पॉइंट से, इसी सतह से जो कॉमन है उसी सतह से क्लॉकवाइज चलिए। तो 3 के नीचे 3 रख दीजिए, उसके बाद 3 के बाद क्या है, 2 पॉइंट, उसके बाद यहां से देखा जाए तो क्या आएगा, 4। अब देखिए दोस्तों 1 के नीचे क्या आया, 4 पॉइंट, इसका मतलब है 1 का विपरीत, यानी 1 पॉइंट का अपोजिट क्या होता है, 4। 5 पॉइंट्स का अपोजिट क्या होता है, यानी 5 का विपरीत क्या होगा, 2। 1 का विपरीत क्या होगा, 4। और दोस्तों 3, यहां पर 3 पॉइंट है, तो कौन सा ऐसा अंक है, यानी पॉइंट का अंक 1 से 6 तक मैंने बताया था, तो 6 पॉइंट कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहां पर दोस्तों 3 का अपोजिट आपका 6 पॉइंट होंगे, कितने, 6 पॉइंट, ये आपका आंसर हो गया। तो इसका मतलब है यहां पर तो मैंने अभी पूछा नहीं है, ये कंसेप्ट है। अगर चौथा कंसेप्ट ये है कि जब पासे की 2 आकृति दी हुई हो और उसमें कोई भी एक साइड अगर कॉमन हो तो अपन उस कॉमन साइड से क्लॉकवाइज चलेंगे या फिर दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज चले तो देखिए 3 5 1, 3 5 1 एक रो में लिख देंगे, उसके बाद उसी सतह से जो कॉमन है 3, फिर देखो 3, फिर 2, फिर 4। अब देखिए 1 के बिल्कुल नीचे कौन आया, 4 पॉइंट, इसका मतलब 1 का नीचे 4 आ गया, इसका मतलब 1 का विपरीत क्या होगा, 4।
और 5 का विपरीत क्या होगा 2, और 3 का विपरीत क्या होगा दोस्तों 6। तो मुझे लगा कि ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मैं इसमें टाइप चेंज करूंगा, कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन इसी का बना रहा हूं, इसी कंसेप्ट का बनाया। ये लीजिए 2 फिगर बना दीजिए दोस्तों। दो फिगर बना दी। अब दोस्तों मैंने इसमें क्या किया, अगर मैं कुछ अलग ले लेता हूं, अगर मैंने कहा कि मैं इसमें चिन्ह ले लेता हूं, साइन ले लेता हूं, प्लस का, क्रॉस का और माइनस का। यहां पर दोस्तों मैंने ले लिया साइन में स्टार, इक्वल और प्लस। अब दोस्तों देखिए, दोनों में 2 फिगर बने हुए हैं पासे के, 2 फिगर में कौन सी सतह कॉमन है, कौन सी सतह कॉमन है दोस्तों। तो आपको दिख रहा है ये प्लस वाला साइन है, वो दोनों एक सतह कॉमन आ रही है, इसमें एक सतह कॉमन आ रही है दोस्तों, एक सतह कॉमन आ रही है। तो यहां से देखिए मैंने क्या बताया था। अब मैं आपको पूछ रहा हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है, इसी में ये 2 फिगर दे देंगे आपको और क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इक्वल के अपोजिट यानी विपरीत कौन सा साइन यानी चिन्ह होगा, कौन सा चिन्ह होगा। तो दोस्तों इक्वल, ये इक्वल ब्रैकेट में कर देता हूं, इक्वल लिखा हुआ है एक साइड पर, इस इक्वल के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो इक्वल के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, तो अपन इसमें देख के देखेंगे यहां पर कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। 4th कंसेप्ट लग रहा है कि एक सतह कॉमन आ रही है और वो एक सतह पर प्लस प्लस दिखाई दे रहा है आपको। तो उससे क्लॉकवाइज चलिए दोस्तों, क्लॉकवाइज चला मैंने, तो प्लस मल्टीप्लाई के बाद क्या है क्लॉकवाइज में, माइनस। ये लीजिए दोस्तों, अब यहां से चलेंगे तो प्लस के नीचे रखेंगे, उसी कॉमन सतह को कॉमन सतह के नीचे रखेंगे और उस कॉमन सतह से ही लेंगे अपन स्टार और इक्वल। ये लीजिए क्लॉकवाइज इक्वल। अब दोस्तों देखिए, कंसेप्ट में आपको टाइम लगेगा, क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा, आपको डायरेक्ट माइंड लगाना है वहां पर एग्जाम में, और 1 सेकंड में आप आंसर दे दोगे। अब देखिए किसका पूछा आपको, इक्वल का। अपन सबसे पहले एक काम करते हैं, जो इसके नीचे है वो इसका विपरीत है, ये इसका विपरीत है। अब इसका विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों इसका विपरीत अभी कह नहीं सकते, क्योंकि जो इसमें साइन नहीं है वो आपका इस प्लस का विपरीत होगा। जैसे मैंने एक हार्ट का बना दिया, अगर ऑप्शन में हार्ट आ गया, इसका मतलब है कि हार्ट साइन है वो किसका हो जाएगा, प्लस का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, मैंने बोला बराबर का विपरीत क्या होगा, तो आपका 100% आंसर है कि माइनस। क्या होगा दोस्तों, माइनस। ये आपका आंसर है, माइनस साइन होगा वो बराबर का अपोजिट होगा। तो दोस्तों समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट अपन करते हैं 5वां कंसेप्ट, 5 नंबर कंसेप्ट। अच्छा दोस्तों, 5 नंबर कंसेप्ट क्या कहता है, अगर पासे की 2 फिगर यानी पासे की 2 आकृति दी हुई हो, कितनी सतह, 2 सतह। ये लीजिए दोस्तों, पासे की 2 सतह दे दी, पासे की 2 सतह मैंने बना दी, 2 आकृति बना दी, 2 आकृति बना दी। अब देखिए इसमें मैं और क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, मैंने लिखा PQR और यहां पर दोस्तों मैंने लिख दिया SQP। अब दोस्तों इसमें इस 5वें कंसेप्ट में यह कहता है, क्या रूल्स कहता है पासे का, कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन उसके बारे में पूछेगा। जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन बना देता हूं इसी के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। मैंने कहा कि R का विपरीत क्या होगा, R का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों समझना, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, 1 सेकंड में आप जवाब दे दोगे।
यहां पर अपने को यह देखना है कि पासे की दो आकृति है, यानी दो फिगर है पासे की। अब डाइस में क्या करना है कि इन डाइस के अंदर इन दोनों डाइस को देखना है कि क्या चीज कॉमन है। तो आपने देखा एक तो Q कॉमन लग रहा है आपको दोनों में, एक आपको P कॉमन लग रहा है। तो यहां फर्स्ट जो फिगर है डाइस की, उसमें क्या सतह पर नंबर डाला हुआ, क्या लिखा हुआ है R। R के विपरीत क्या होगा, तो इसमें जो छोड़ दिया अपन ने कि दोनों कॉमन को छोड़ के यहां पर R है, तो इसमें क्या है S। तो इसका मतलब है आपका R का विपरीत क्या होगा दोस्तों, S होगा। यह आपका पांचवा कंसेप्ट। दोस्तों पासे में ये 5 ही कंसेप्ट आपके काम में आते हैं, 5 के अलावा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। इन्हीं से अपन अगर पासे की 3 आकृति आ जाएगी, पासे की 4 आकृति आ जाएगी, यानी डाइस के 4 फिगर आ जाएं या 3 फिगर आ जाएं, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपके ये पांचों कंसेप्ट क्लियर है तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जैसे कि अब मैं क्वेश्चंस करवाता हूं इसके इन पांचों कंसेप्ट में से। दोस्तों आपको करके बताना है, 1 सेकंड में कमेंट में जवाब देना है। देखिए दोस्तों आपको समझाता हूं, क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान रखना। क्वेश्चन बनाया मैंने, फटाफट क्वेश्चन बना रहा हूं, देखना। आपको जल्दी गेस करना है कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा। दोस्तों पहले तो फिगर 2 बनते ही आपको पता है कि तीसरा, चौथा और पांचवा मैंने जो कंसेप्ट बताया उन्हीं को ध्यान में रखना है। अब यहां पर मैंने लिखा काला, पीला, हरा, लाल, सफेद और काला। क्वेश्चन बना दिया। अब देखिए क्या पूछा जाएगा, इसमें आपको पूछ लिया कि हरा का विपरीत क्या होगा। हरा का विपरीत क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। मैंने ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन मैंने दिया काला, दूसरा ऑप्शन मैंने दिया सफेद, तीसरा ऑप्शन मैंने दिया लाल, चौथा ऑप्शन मैंने दे दिया पीला। दोस्तों बिल्कुल घबराइए मत, यहां पर बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। आपको इसमें बताना हरा का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों कंसेप्ट कौन सा लग रहा है, देखिए पासे की 2 आकृति दिखाई दे रही है, यानी डाइस के कितने फिगर दिखाई दे रहे हैं, 2। अब दोस्तों देखिए दोनों में क्या कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिए दोस्तों दोनों में कॉमन देखिए, यहां पर भी काला, एक सतह कॉमन आ रही है, काला काला, ब्लैक ब्लैक, तो एक सतह कॉमन आ रही है। इसका मतलब उस सतह से क्लॉकवाइज चलना है अपने को। तो चलिए काला, काला के साथ, काला के देखिए क्लॉकवाइज में, काले के बाद पीला, पीला के बाद हरा, और यहां पर देखिए काला, काला के बाद इसमें भी वही कॉमन से स्टार्ट होना है, काला तो काला से, काला, काला का विपरीत लाल, काला के साथ लाल, देखिए क्लॉकवाइज चलना है दोस्तों, सफेद। अब देखिए दोस्तों यहां पे ध्यान दें, मैंने बताया था कि जो इसके ऊपर और इसके जो नीचे लिखा हुआ वो सतहें एक दूसरे कॉमन होती हैं, यानी कि मतलब विपरीत होती है, अपोजिट होती है। पीला का क्या हो गया लाल, और काला का जो कलर आपको इनमें नहीं दे रखा है, जैसे मैंने सोच लिया कि मैं कुछ भी एक कलर रख लेता हूँ, कलर रखा मैंने, लिखा गुलाबी। जो आपके इन दोनों आकृति में नहीं होगा वो इस कॉमन वाली सतह का विपरीत होगा। अगर गुलाबी, सपोज करो गुलाबी, गुलाबी इसमें नहीं है कहीं पे भी, इसका मतलब काला का विपरीत तो आपको पता है कि अपोजिट क्या होगा, गुलाबी। अब मैंने पूछा क्या क्वेश्चन में, हरा का विपरीत, तो हरा का विपरीत आपका दोस्तों सफेद, सफेद होगा। देखिए हरा का विपरीत क्या हो गया, सफेद। समझ में आया, क्लियर दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो 2 फिगर का, कल मैंने जो मानक पासा और साधारण पासा के क्वेश्चन कराए थे दोस्तों, एक साधारण पासा का क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, ताकि आपको कल भूले तो नहीं। आपने जो फर्स्ट जो वीडियो, पहला वीडियो पढ़ा था, पहला जो पार्ट पढ़ा था डाइस का, उसमें अपन ने जो पढ़ा है उसमें से आप भूले तो नहीं, एक बार देख लेते हैं।
मैंने एक फिगर बनाया, और ये ध्यान रखना ये ओनली पॉइंट और नंबर से ही आएगा। इसमें अदर जैसे अक्षर वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कलर वाले क्वेश्चंस इसमें नहीं होते हैं। इसमें जैसे मैंने पॉइंट डाला, आज मैं पॉइंट से करवा रहा हूँ, कल नंबर से करवाया था, आज मैंने पॉइंट डाल दी। आपको पहले पता करना है कि कौन सा डाइस है, कौन सा पासा है, आपको पहचान करनी है। तो दोस्तों मैंने बना दिया यहाँ पर ये, और मैंने क्वेश्चन भी बना दिया साथ साथ में। ढंग से देखना क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा कि 3 का विपरीत क्या होगा। अब दोस्तों देखिए 3 का विपरीत क्या होगा। 3 का विपरीत दोस्तों कमेंट में जरूर, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर मुझे बताएं, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, और बिल्कुल कंटिन्यू जुड़ जाना है स्टडी में। क्योंकि अब देखिए, आप अगर समय पर जाग जाता है इंसान, कभी हार नहीं माननी चाहिए। कोरोना की वजह से अपने को काफ़ी समय जो व्यतीत हुआ है अपना, जिसमें हम कई स्टूडेंट पढ़ नहीं पाए हैं, जिस कारण से अब आपको पूरा समय देना है, पूरा समय, और एक साथ जुड़ जाइए दोस्तों, और कंटिन्यू आपका डेली इसी टाइम जो पार्ट फर्स्ट, जो डाइस का पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड किया है वीडियो, उसी टाइम आपका नेक्स्ट डे दूसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखें। अब देखिए समझ जाता हूं, देखिए क्वेश्चंस को समझिए। 3 का विपरीत क्या होगा, तो यहां से अपने को पहले पता करना दोस्तों कि डाइस कौन सा है। तो डाइस अपने को पता किया कि भाई देखिए यहां पर मैंने बताया था कि जब सिंगल पासे की आकृति हो, जब पासा की आकृति एक ही आकृति दे रखी हो, तो उसमें अपने को कैसे कंसेप्ट लगाना। कोई भी दो अगर सतह, ये वाली और ये वाली, ये दोनों ले ली, तो मैंने कहा कि अगर लिया 3, इन दोनों का सम अगर 7 आ जाता है, तो देखें 3 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 7। अब देखिए दोस्तों, अगर इन दोनों का लें 4 और 5 9। अब दोस्तों इनका लें 3 और 5 8। यहां पर कोई भी दो पड़ोसी, ये निकटवर्ती या पड़ोसी सतह हैं, कोई भी दो पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 आ जाता है, इन पूरे में यहां देखिए 7 आ गया, 7 आ गया, इसका मतलब कौन सा पासा है, साधारण पासा। कौन सा, साधारण। तो इसमें दोस्तों मैंने कंडीशन बताई थी, अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 है, इसका मतलब है अपोजिट की जो सतह होगी ऊपर वाली और इसके नीचे, यानी अपोजिट सतह का अगर योग करेंगे तो वो 7 नहीं होना चाहिए, यानी अपोजिट का जो सम है वो 7 नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों देखिए मैंने लिखा, जो अगर सीधे ही साधारण पासे का पता चल गया, तो अब देखो दिखाई और छुपी, ये मैंने बोला था कल समझाया था, नेक्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था। मतलब अब देखिए दिखाई में क्या क्या है। दिखाई में अपने को कौन कौन से दिख रहे हैं, 3 पॉइंट दिख रहा है, 4 पॉइंट दिख रहा है, 5 पॉइंट दिख रहा है। दिख रहा है दोस्तों। अब देखिए तीनों पॉइंट दिख रहे हैं, छुपे हुए कौन कौन से हैं। अगर मैंने एरो नहीं लगाया, ऐसे कह देता हूं 3 4 और 5। अब देखिए यहां पे छुपे हुए कौन कौन से, एक तो 1 और 2 और 6, ये 3 सतह आपको जो पॉइंट्स वाली है वो छुपी हुई है। अब विपरीत कैसे निकालेंगे, तो ये तीनों पड़ोसी है, ये तीनों जो साइड दिख रही है आपको, ये तीनों सतह ये आपस में पड़ोसी है, यानी निकटवर्ती है। ये पड़ोसी सतह, तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती है दोस्तों, और ये तीनों आपस में पड़ोसी है, इसका मतलब ये अपोजिट नहीं होगी। तो इनमें से कोई भी पॉइंट लेंगे तो इनमें से इसका अपोजिट होगा, और इनमें से कोई भी लेंगे इनमें अपोजिट होगा, यानी कि विपरीत होगा। अब देखिए दोस्तों, बोला 3 का विपरीत क्या होगा, तो ये 3 पॉइंट यहां दिखाई दे रहे हैं दिखाई वाले में, तो 3 का विपरीत क्या होगा, तो ये 4 पॉइंट नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। अब कौन सा होगा, योग करके देख लीजिए दोस्तों, 7 नहीं होना चाहिए, 3 और 1 4, 2, 3 और 2 5, 3 और 6 9, इसका मतलब 7 नहीं हो रहा, तो तीनों पर लागू हो रहा, तो तीनों में से कोई एक।
इसका आंसर है 1 या 2 पॉइंट या 6 पॉइंट। तो दोस्तों ये आपका आंसर है, 1 या 2 या 6 पॉइंट। तो 3 का विपरीत क्या होगा, या तो 1 अंक हो सकता है, या 2 अंक हो सकते हैं, 2 पॉइंट हो सकते हैं, या 6 पॉइंट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन था। इससे नेक्स्ट वाला तो पासे के ये तो थे आज के कंसेप्ट, और अब इसके आगे अपन देखो 3 मतलब पासे की 3 आकृति आ जाती है तो कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है अपने को ये समझना है। क्योंकि बच्चे अभी तक 2 पासे के बारे में अपन ने पढ़ा है, पासे की सिंगल आकृति, पासे की डबल आकृति, उसके कंसेप्ट पढ़े हैं। अब यही कंसेप्ट लगेंगे इनमें। कैसे, देखिए 3 आकृति आ जाती है। कई स्टूडेंट कहेंगे भाई 3 आकृति का सर ने बताया नहीं, तो मैं वो बताने जा रहा हूँ कि 3 फिगर आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आया आपके सामने, क्वेश्चन ही बना देता हूँ डायरेक्ट। देखो क्वेश्चन आया कि 3 फिगर बना लेते हैं, फिगर बनाते 3। देखिए समझना दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है डाइस। आपको इन दोनों पार्ट, डाइस का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों देखेंगे। पहले स्टार्टिंग पहला पार्ट पढ़ना है, देखना आपको, उसके बाद दूसरा पार्ट। जैसे मैंने लिखा यहां पर CDE, उसके बाद दोस्तों मैंने लिखा BAC, उसके बाद दोस्तों मैंने लिखा EFB, ऐसे मैंने अक्षर डाले। अब आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि C का विपरीत क्या होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। C का विपरीत क्या होगा, समझिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। 3 फिगर दे रखे हैं, 3 आकृति दे रखी है डाइस की, उसमें देखिए CDE डाला, BAC डाला, EFB डाला। अब देखिए क्वेश्चन को C का विपरीत क्या होगा, C का विपरीत क्या होगा, तो अपन देखते हैं दोस्तों। समझना क्वेश्चन सिंपल है। अब देखें, अपनी को एक सिंगल पासे के बारे में कंसेप्ट समझ आया था, उसके बाद पासे की 2 आकृति आ जाए वो कंसेप्ट समझाया था। अब 3 आकृति आ गई, कंसेप्ट 2 वाला ही लगाना है 3 में भी। कैसे, आप इसमें नंबर डाल दीजिए। ये फर्स्ट आपकी फिगर है, ये आपका सेकंड फिगर है, और ये दोस्तों थर्ड फिगर है। पहले बात तो ये चीज आपने देखी है, दिमाग से पहले डायरेक्ट कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहले लॉजिक वाला बताता हूं कि इसका आंसर कितना जल्दी देना है। तो देखिए यहां पर दोस्तों, ये जो पहला डाइस दिख रहा है आपको, पासा दिख रहा है, इस आकृति में तीनों सतह दिख रही है CDE। तो आपको मैं एक लॉजिक से क्वेश्चन कराता हूं इसका, और कंसेप्ट से, दोनों से। आंसर क्या होगा ये आपके माइंड में बिल्कुल डायरेक्ट करवा दूंगा, पर आपको पहले यहां देखना है। मैंने कहा इस C का आंसर होगा कि C का विपरीत होगा आपका F। क्या होगा, F। कैसे निकाला सर C का विपरीत F? अब देखिए कैसे निकालते हैं लॉजिक से। देखिए दोस्तों, मैंने यहां लिखा C, पहले लॉजिक बता रहा हूं। मैंने यहां लिख दिया, लॉजिक से कर देता हूं। मैंने यहां लिखा, साइड में लिख देता हूं। यहां देखिए दोस्तों, C लिखा। अच्छा, C के पड़ोसी, C का पड़ोसी कौन है, तो C के पड़ोसी में है D। दोस्तों यहां D लग दीजिए इस C फिगर में, इसके पास में। और कौन है पड़ोसी, E। मैंने कहा पासे की एक सतह है, वो 4 सतह से घिरी रहती है, तो इनकी चारों साइड पता चल जाएगी, तो अपोजिट अपना आप पता चल जाएगा। तो C के साथ में D है, पड़ोसी है। C के पड़ोसी कौन है, E है। और C के पड़ोसी कौन है दोस्तों, A है। और C के पड़ोसी कौन है दोस्तों, B है। तो अब देखिए, A आपका ऑप्शन दे दें, अगर मैंने ऑप्शन दे दिया, मैंने लिखा A, B ऑप्शन दिया, मैंने लिख दिया D, C ऑप्शन दिया, मैंने लिख दिया F, और D ऑप्शन दिया, मैंने लिख दिया E। अब दोस्तों देखिए, A आपका पड़ोसी है, ये आपका आंसर नहीं होगा। C का D आपका पड़ोसी है, ये भी आंसर नहीं होगा। E आपका पड़ोसी है, ये भी आंसर नहीं होगा। देखो पड़ोसी है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो गया, F आंसर हो गया। बस ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों एक बार, और उसके बाद एक नंबर का क्वेश्चंस करवा देता हूं नंबर से। अगर ये तो अक्षर का हो गया, अब नंबर से क्वेश्चंस करवा देता हूं नंबर से। नंबर का क्वेश्चन कैसा आता है, ये अक्षर का है, इसी जगह इसी क्वेश्चंस को मैं यहां पर नंबर करके देखिए चेंज कर देता हूं, नंबर डाल देता हूं। दोस्तों ढंग से समझना, देखिए ये लीजिए, और क्वेश्चन भी कर देंगे। देखिए चेंज। अब देखिए क्वेश्चन, मैंने नंबर डाला, मैंने लिखा 1 2 3, और दोस्तों मैंने डाला
243 और मैंने डाला 135। क्लियर दिखाई दे रहा है दोस्तों? अब देखिए नंबर डाल दिए और मैंने पूछा आपको, मैंने कहा 4 का विपरीत क्या होगा, यानी 4 का विपरीत क्या होगा। दोस्तों समझना, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। 4 का विपरीत क्या होगा, पासे की 3 आकृति आ गई, अब अपने को समझना है। अभी बताया था मैंने, वही कंसेप्ट लगाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने बताया क्या कि या तो सिंगल कंसेप्ट एक ही आकृति आए पासे की, या फिर 2 आकृति आए, तभी वो 5 कंसेप्ट बताए। वो 5 कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिए, ये क्वेश्चन आराम से 1 सेकंड में कर दोगे। आपको पता है 4 का कॉम, तो 4 कितने फिगर में है सर? एक ही फिगर में, एक ही आकृति में है। एक ही आकृति में है तो कोई लॉजिक इसमें डायरेक्ट नहीं लगेगा, डायरेक्ट लॉजिक नहीं लगेगा, क्योंकि 4 के साथ क्या है, 3 है और 2 है, ये दोनों तो 100% नहीं होंगे। अब इसके अलावा सर 5 है या फिर अंक 6 है, ये दोनों ही हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन दोनों में से कौन सा एक होगा वो कंसेप्ट। तो अब इसका मैं एक उसमें तो लॉजिक बता दिया, उसके साथ उसका भी अगर अपन देखें तो एक मेथड होता है जो अपन अभी ये कंसेप्ट समझें, कंसेप्ट के थ्रू करवाता हूं, तो इसको कंसेप्ट के थ्रू कर लेते हैं। तो देखिए पहले अपन 2 आकृति लेंगे, फर्स्ट और सेकंड। देखिए दोस्तों दोनों आकृति में क्या चीज कॉमन है, तो आपने कहा सर 3 कॉमन है और 2 कॉमन है, यानी कि 2 सतह कॉमन है फर्स्ट और सेकंड पासे। इसका मतलब यहां पर क्या बच गया, 1, और यहां पर क्या बच गया दोस्तों, 4। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आपको याद है। तो 5वां कंसेप्ट जो मैंने समझाया दोस्तों वही है, एक का विपरीत क्या हो गया, 4। अब दोस्तों सेकंड आपको 2 कंसेप्ट लेना जरूरी है, दोनों में कंपेयर करवाना है। सेकंड लेना है फर्स्ट और, देखिए पहला लिया आपने फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। अब दोस्तों फर्स्ट और थर्ड लेना है, ये ध्यान रखना है पहले, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, फिर सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन है। तो दोस्तों अब यहां ध्यान दें, इसमें क्या कॉमन है, 1, और इसमें भी 1, इसमें क्या है 3, इसमें भी क्या है 3। तो इसका मतलब यहां पर क्या आ गया कि 2 का अपोजिट क्या आ गया, 5। अब दोस्तों मैंने क्वेश्चन किसका पूछा, मैंने आपको, अब देखिए दोनों में अभी कंसेप्ट मिल रहे हैं क्या, कुछ भी दोनों में क्लियर हो रहा है क्या, कंपेयर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो अपने को यह देखना है कि सेकंड और थर्ड में देखना है, तब एक कंसेप्ट और लेना पड़ेगा, सेकंड एंड थर्ड ले लीजिए दोस्तों। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं, कंपेयर करवाना है। तो सेकंड और थर्ड में क्या आ रहा है, देखिए यहां से 3 और 3 दोनों में एक एक सतह कॉमन है, एक एक सतह कॉमन है। तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों में एक एक सतह कॉमन हो गई, तो बताया था उसी सतह से, कॉमन सतह से क्लॉकवाइज चलना। तो 3 2 और यहां से क्या कर देंगे, 3 2 5 4, सॉरी 3 2 4, और यहां से 3 5 1, 3 5 1, 3 के नीचे लिखना है कॉमन सतह, 5 और 1। अब दोस्तों मैंने बताया था आपको कि देखिए इसके नीचे 4 का विपरीत क्या हो गया, 1, 2 का 5, और 3 का क्या होगा दोस्तों, तो 3 का होगा आपके, जो इसमें अंक नहीं आया वो 6। अब कंपेयर करवा लीजिए। अब कंपेयर करवाते हैं दोस्तों, देखिए 1 का विपरीत 4, देखिए दोनों कंसेप्ट कंपेयर हो गए। 2 का विपरीत 5, बिल्कुल कंपेयर हो गया। तो दोस्तों 100% आपका 4 का विपरीत क्या होगा, 1। 4 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उम्मीद है मुझे कि समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।